हम इस संसार में किससे बंधे हुए हैं? हमने सोच लिया है कि ये मेरा है। बंधन इसी चीज का है ना। आप सोच लीजिए, शायद किसी और के घर में अगर कोई दिक्कत होती है तो हमको उतनी पीड़ा नहीं देती, क्योंकि हमारा अपना लगता ही नहीं है ना। किसी और के घर में अगर कुछ होता है तो हमको इतनी पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि किसी और का बच्चा अगर पेड़ से कूद रहा हो तो एक बार जरूर आप कह सकते हैं मत कूदो बेटा, लग जाएगी, लेकिन उसके बाद आप चले जाएंगे, दोबारा कूदे कूद। लेकिन अगर आपका बच्चा कूद रहा हो तो वहीं रुकेंगे, डंडा लेकर शायद मारेंगे भी, है ना। लेकिन क्योंकि हमने माना है कि वो मेरा बेटा है, वो जो दूसरा कूद रहा था वो दूसरे का बेटा है। क्योंकि हमने मन से ये चीजें मान लिया है कि ये मेरा है, तो किसका बंधन किसका है? मन का एक्चुअल में हमारे बंधन है। इस बंधन को मुक्त कैसे किया जाए? उन्होंने कहा कि कर्ण कहते हैं सुंदर ध्वनि सुनो, मुख कहते हैं सुंदर भोजन करो, आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो। इन्हीं को कंट्रोल कर लिया मतलब मन कंट्रोल हो गया। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो इसको कंट्रोल करने का प्रयास करो। अगर नहीं कंट्रोल होता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत इसको परमात्मा की तरफ एक्चुअल में मोड़ दो। भोजन जब बना रहे हो तो यह मत सोचकर बनाओ कि मैं खाना बना रही हूं। खाना हमारे यहां जल्दी बनता ही नहीं था, हमारे यहां भोग कहा जाता था कि भोग बन रहा है। हमारे संस्कृत के शब्द बड़े अच्छे थे, कितनी सुंदर संरचना थी। इंग्लिश के कारण से बड़ा थोड़ा हुआ सीखना आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक सीख नहीं पाएंगे तब तक आप दुनिया में जी नहीं पाएंगे। आज शायद मुझे लगता है कि मोस्टली धीरे धीरे संस्कृत को करीब करीब समाप्त तक किया जा रहा है। लेकिन हमारे संस्कृत के शब्द देखो कितने सुंदर थे। हमारे यहां शब्दों का चयन देखो। हमारे यहां प्याज को राम रस कहा जाता है ना, राम रस कहा जाता है ना, राम लड्डू कुछ ऐसा, कुछ ऐसा नाम। हमारे आप सोचिए, क्षमा चाहूंगा, किसको? नमक को राम रस, नमक को राम रस कहा जाता है। प्याज को राम लड्डू कहा जाता है शायद, प्याज को राम लड्डू कहते हैं। हमारे यहां कुत्ते को भी पता है क्या कहते हैं? संस्कृत में कुत्ते का नाम आप सबको पता है क्या है? ग्राम सिंघा। कुत्ते का नाम संस्कृत में है ग्राम सिंघा। हमारे यहां गधे को पता है क्या कहा जाता है? बैशाख नंदन। मतलब उसको भी पीड़ा नहीं हो, गधे को गधा नहीं। तो हमारे यहां जो शब्दों का चयन था वो कितना सुंदर था। तो अपने भोजन को जब आप बना रहे हो तो यह सोचकर बनाओ कि मैं भगवान का प्रसाद बना रहा हूं या बना रही हूं। कानों से अगर सुनना है तो भगवान के गुणानुवाद को सुनने की आदत डालो। लोग कहते हैं मेरा पूजा में मन नहीं लगता है। ये बहुत प्रश्न होता है कि मेरा पूजा में मन नहीं लगता है। जनरली लोगों का नहीं लगता है। अरे कैसे लगेगा भाई? मन तो संसार में जब तक लगा है, परमात्मा में कहां से लग सकता है? दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। या तो आप सुन सकते हो या आप बोल सकते हो। मैं जब आपको सुनना शुरू करूंगा तो मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा, और जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं सुन नहीं सकता। तो जब तक हमारा मन संसार के अंदर लगा रहेगा तब तक हम शायद परमात्मा की तरफ अपने आप को लगा पाए, वो संभव नहीं। अब दूसरी चीज, मेरा मन पूजा में नहीं लगता है। अरे भाई, ABCD जब लिखना सीखे होंगे कितना समय लगा होगा ABCD लिखने में? या जो भी हम हिंदी की मात्रा लिखना सीखे कितना समय लगा होगा? 4 से 5 साल लग जाता है जीवन में ABCD सीखने में। बच्चा 4 से 5 साल लगता है, नहीं लगता है? अब आप सोचिए कि 4 से 5 साल अगर ABCD लिखने में लग सकता है तो ब्रह्म को प्राप्ति हम सोचते हैं कि रोज 10 मिनट करके और हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। तो निरंतर आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, प्रतिदिन अभ्यास करते रहना पड़ेगा। वो कहा था ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जब हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, अपनी आदत के अंदर परमात्मा की आराधना लेकर के आएंगे, अपने आदत के अंदर अच्छाई लेकर के आएंगे। ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है जो असंभव हो। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना, अपने आदतों को बदलना महत्वपूर्ण है। किसने कहा था कि यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है? यह सच है कि आदत को बदलना
आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जो आदत भी ना बदल सके वो इंसान नहीं है। यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि अगर हम आदत को भी नहीं बदल सकते तो वो इंसान नहीं है। मुश्किलें परेशान करती हैं भाई, मुश्किलें इतनी आसानी से पूजा करने जाओगे तो मुश्किल होगी। मैंने कल की परसों की कथा में भी चर्चा किया था कि इतनी आसानी से अगर भगवान में या पूजा में आपका मन लग जाए यह संभव नहीं, भटकेंगी। वहां भी किसी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मिलने को तो मिल जाते हैं भगवान आसानी से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मिलने को तो मिल जाते हैं भगवान बड़ी आसानी से, लेकिन आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। ये नियम है। मैं बार बार एक शब्द कहता हूं कि लॉटरी सिर्फ पैसे की नहीं होती है। पैसा मिल जाना लॉटरी नहीं है, जीवन में अच्छे इंसान का मिल जाना भी लॉटरी से कम नहीं। तो अगर अच्छा इंसान आपको परमात्मा ने दिया है, अच्छा परिवार दिया है, तो उस परिवार के प्रति प्रसन्नता से उसी में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, और सांख्य शास्त्र का वर्णन करके जब उसको सुना तो उस ज्ञान को सुन करके माता देवहूति का शरीर जल बन गया और नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। उसके बाद आचमन करके और भगवान कपिल जो है वहां से चले जाते हैं। बड़ा सुंदर स्मरण किया और फिर आगे वर्णन किया। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला और उनकी 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। माता प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति से ब्याही गई। आकृति का जो विवाह है रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। कई बार नियम होता है, मैं एक बार इस पे छोटी चर्चा करके आगे चलेंगे। ब्राह्मण को भोजन कराना है ना, ये कहा जाता है ना पंडित को भोजन कराओ, यज्ञ में कुछ डालो, यज्ञ से आहुति क्यों करते हैं हम? यज्ञ में आहुति डालने से ही भगवान को क्यों प्राप्त होता है? या ब्राह्मण को ही भोजन कराने का नियम क्यों है? 2 चीजें हैं। जब आप वेद को पढ़ेंगे, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक श्लोक आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उर्ज्वस्या पद्भ्यांग शूद्रो अजायता। ब्राह्मण को भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है, अग्नि को भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है, और यज्ञ देव स्वयं जो है भगवान का जो 7वां अवतार हुआ रुचि प्रजापति के यहाँ, वो यज्ञ के स्वरूप में हुआ। तो यज्ञ स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब उसके अंदर हम कोई आहुति प्रदान करते हैं तो स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। दक्ष की कथा को आप सभी लोग जानते हैं। माता सती दक्ष की पुत्री रही। भगवान शंकर के यहाँ मैंने उस दिन कथा पर चर्चा भी किया था। भगवान शंकर की पत्नी बनी। राम जी की कथा सुनने भगवान शंकर जाते हैं, वहां पर कथा को नहीं श्रवण करती हैं और कुछ भ्रम उत्पन्न होता है। आकर के माता सीता का स्वरूप बनाती हैं। भगवान शंकर उनका त्याग करते हैं। दक्ष के यहाँ जाकर के अग्नि में अपने पिता के यहाँ स्वयं को भस्म कर देती हैं। और फिर भगवान शंकर जो उनको लेकर के पूरे भारतवर्ष में दौड़ भ्रमण किया, जो चले, उनका जहां जहां अंग गिरा वहां नैना देवी में उनके नेत्र गिरे, जिस कारण से नैना देवी। और यहाँ जितनी शक्तिपीठें हैं वो सब माता पार्वती का है।